हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। वांग जी कोल्ड पॉन्ड के अंदर था। उसने अपने आप को उस पानी के अंदर डुबो दिया था क्योंकि वो उस विंग को भूलना चाहता है। उस विभूषण को वो याद नहीं करना चाहता है। वो एक ओमेगा जो हर एक अल्फा के साथ फ्लर्ट करते हुए घूम रहा है। वो कभी किसी अल्फा के लिए सीरियस नहीं हो सकता। इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रही थी और उसे लग रहा था कि उसे इस बेकार ओमेगा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वांग जी ने कितनी देर से अपने आप को उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर डुबा के रखा है, उसे खुद भी नहीं पता है। बस उसे इतना पता है कि शाम हो चुकी है और उसे ये भी मालूम है कि क्लान में वो ओमेगा वापस आ गया होगा। अंकल ने उसे बाहर निकाल दिया होगा। तो अब वांग जी अगर वापस जाता है तो पक्का रात को वो ओमेगा फिर से उसे परेशान करने के लिए आ जाए। वांग जी इसने खुद से कहा कि वो नहीं आएगा क्योंकि उसे पनिशमेंट मिल चुकी है, सबक मिल चुका है। और वैसे भी राजकुमार जियांग ने उससे जो कहा है उसके बाद लगता नहीं कि वो ओमेगा वांग जी के पास आएगा। वांग जी ने खुद को बहुत ज़्यादा समझाया कि नहीं आएगा, लेकिन दिल के कहीं किसी कोने में वो चाहता था कि विंग उसके पास आए, उसे परेशान करे, उससे बातें करे। पर वांग जी ये मानना नहीं चाहता। वांग जी जिसने खुद को उस कोल्ड पॉन्ड से बाहर निकाला और सीधे जिंगशी की तरफ चलने लगा। जिंगशी में पहुंचने के बाद उसने खुद के रोब्स को बदल लिया क्योंकि वो रोब्स पहन कर ही डायरेक्ट कोल्ड पॉन्ड के अंदर बैठ गया था और उसके सारे रोब्स गीले हो चुके थे। कपड़े बदल लेने के बाद में वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। उसका डिनर भी अभी तक हुआ नहीं है, उसने खाना नहीं खाया है। आज उसने रूल्स को तोड़ दिया है क्योंकि शाम हो चुकी है, 7 से ज़्यादा हो चुके हैं। और जैसा कि क्लान में रूल है कि उन्हें खाना सिर्फ 7 बजे तक ही मिलेगा। 7 बजे के बाद डिनर भी करना मना है। वांग जी जिसने डिनर नहीं किया था, स्किप कर दिया था, उसने खुद से कहा कि उसने स्किप कर दिया है तो वो नहीं करेगा क्योंकि क्लान में 7 बजे के बाद खाना खाना मना है। वांग जी जो कि आज बेसब्री से इंतजार कर रहा था विंग के आने का, लेकिन वो खुद के मन में बोल रहा था कि वो बस उस ओमेगा को देख रहा है। अगर वो विभूषण यहाँ आया तो पक्का वांग जी उसे यहाँ से भगा देगा, इसलिए उसे इंतजार तो करना ही पड़ेगा। क्या पता वो ओमेगा उसके सोने के बाद आए और उसके साथ कुछ गलत करने लगे, तो इसलिए उसे जागना ही पड़ेगा। वांग जी जो मेडिटेशन करने के लिए बैठ चुका था, वो बस इंतजार कर रहा था कि क्या वो आएगा। वांग जी जिसने काफ़ी देर तक इंतजार किया, उसने बाहर भी झांक कर देखा। रात तो बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो ओमेगा नहीं आया। वांग जी जो कि अब रूम में नहीं बैठ पाया, वो जिंगशी से बाहर निकल गया। वांग जी एक और रूल तोड़ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों उसके साथ क्या हो रहा है। वो कितने सारे नियमों का उल्लंघन करते जा रहा है, लेकिन वांग जी इसने खुद को समझाया कि वो बस देख रहा है कि वो विभूषण यहाँ आसपास ना भटके। अगर वो भटका तो उसे सज़ा मिलेगी, और अगर उसे सज़ा मिली तो उसका ब्रदर इन लॉ और उसका ब्रदर दोनों परेशान हो जाएंगे। वांग जी जो इधर उधर देख रहा था, उसे खुद भी नहीं मालूम हुआ कि वो कब उसी क्वार्टर के पास पहुंच गया था। जो ओमेगास का क्वार्टर है वो वहाँ उस जगह पे पहुंच गया था। ये एक जगह ऐसी है जो कि मेन क्लान से बहुत दूर पर है, लेकिन वांग जी वहाँ चलते चलते आ गया था। वो उस एरिया में अब आसपास घूम रहा था और सब कुछ देख रहा था। वांग जी जिसकी नज़र एक जगह पर जाके रुक गई, वो ऊपर की तरफ देख रहा था और उसे देखते हुए उसके फेस पर अनजाने में ही एक छोटी सी स्माइल अपीयर हो गई। उसे खुद भी नहीं पता है कि वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन सच में उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। इस फेस को वो इतने देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या कहो इतने समय से, जब से वो उस एक जेल से बाहर आया तब से वो इस फेस को देखना चाहता था। वहाँ पर विंग जो कि छत के ऊपर अपने हाथ पर अपना सिर रख के सो चुका था, उसकी नींद लग चुकी थी। वांग जी काफ़ी देर तक उसे बस घूरता रह गया। चांद की रोशनी में विंग का चेहरा चमक रहा था, वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। वांग जी जिसने आज इतने दिनों के बाद विंग को बहुत गौर से देखा, उसने देखा कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। उसके लिप्स के नीचे वो एक छोटा सा मोल उसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा देता है, उसकी खूबसूरती में निखार ले आता है। उसके जो बाल हैं उसके चेहरे पर आ रहे हैं, उसकी आंखें बंद है, उसके वो गहरे आईलैशेस वांग जी देख पा रहा था। उसके वो रेड चेरी लिप्स उसे दिखाई दे रहे थे। उसका वो थ्रॉट जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, उसे वो भी दिखाई दे रहा था। विंग जो भी अपने इनर रोब्स के अंदर है और वो छत पर सोया हुआ है। वांग जी उसे पूरे तरीके से स्कैन किया जा रहा था। उसके हाथ, पैर, नाखून, गला, लिप्स, नोज, शेड, हर एक चीज़, चीक्स, आईज, आईलैशेस, आईब्रोज, ईयर्स, सब कुछ उसने अपने जहन में जैसे उतार लिया था। विंग को उसने अपने दिल में या दिमाग में उसकी पूरी एक छवि बना ली थी। वांग जी उसे बस घूरता रह गया। वो एक जगह पे कितने घंटों से खड़ा है उसे नहीं पता है। उसका ध्यान तो तब टूटा जब उसने कुछ हलचल महसूस की। तब उसने आसपास देखा
कि सब लोगों के जागने का समय हो गया है। काफ़ी लोगों ने दरवाज़ा खोल लिया है और वो लोग बाहर भी आ गए हैं। काफ़ी लोगों ने वांग जी को देख लिया है। 4-5 ओमेगास हैं जिन्होंने वांग जी को देख लिया है वहाँ पर। वांग जी जिसने उन ओमेगास को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन वांग जी जो जाते समय यही सोच रहा था, वी वुशान इतना ज़्यादा खूबसूरत है। उसने आज से पहले कभी भी इतना खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा है। क्या उसके दिमाग में विंग के लिए जो ख्याल आ रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि विंग उसका मेट है, या फिर कोई और वजह है? वांग जी अपने दिमाग में अपने ही ख्यालों से लड़ रहा था। वो अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में फंस चुका था। अब उसका दिमाग था जो कि मना किए जा रहा था कि वो विंग को पसंद नहीं करता है, विंग उसके लिए सही इंसान नहीं है। लेकिन उसका दिल ने शायद उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। वांग जी जो अपने रूम में गया और उसने खुद को जिंगशी के अंदर बंद कर लिया था। वो पूरी रात से जागा हुआ है लेकिन उसे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही है। वांग जी ने खुद से कहा कि उसे तब तक थक जाना चाहिए था। वो वहाँ रात भर से खड़ा हुआ है और बस विंग को देखे जा रहा था। इधर विंग जो कि अब सुबह सुबह जाग गया था, अपनी रूफटॉप पर बैठकर ही उसने अपनी बाहों को फैलाते हुए उस ठंडी बहती हवाओं को गले लगा लिया था। विंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे रात भर वांग जी उसे घूरता रहा। यही सामने तो खड़ा था वो, जो उसे इतनी बुरी तरह से घूर रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। विंग को एहसास हो रहा था इस चीज़ का। उसकी नींद लगी नहीं थी। उसने सोचा था कि आज वो वांग जी को परेशान करने के लिए नहीं जाएगा। वो सोचना चाहता है एक बार के लिए, ये देखना चाहता है क्या क्या सच है वो, क्या जो वो कर रहा है वो ठीक है। वो वांग जी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से उसे मालूम हुआ है कि वांग जी ओमेगास से, स्पेशली मेट से, कितनी नफरत करता है, क्यों करता है, तब से उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर वांग जी के लिए आ गया था। और उसी के चलते वो वांग जी को इतनी बुरी तरह से अप्रोच कर रहा है। लेकिन अब उसे रुक जाना चाहिए, ये ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं शायद वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वो विंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसलिए ही उसने जियांग चेन से मिलकर एक प्लान बनाया है वांग जी को अपने जाल में फंसाने के लिए। अगर वांग जी सच में उसे हल्का सा भी पसंद करता है या थोड़ी बहुत फीलिंग्स भी अगर विंग के लिए वांग जी के मन में है, तो वो ज़रूर विंग को अपना इतना बड़ा कदम उठाने से रोकेगा। लेकिन अगर वांग जी के मन में विंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो उसे मूव ऑन करना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विंग लाइफ टाइम के लिए अपने भाई के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकता। विंग को अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। विंग जो कि रात को वांग जी के कमरे में नहीं गया था, लेकिन अपने रूफटॉप पर बैठा था, क्योंकि वो ये सब कुछ सोच रहा था। तब उसने अपने हाथ के ऊपर अपने सिर को रखा, अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो सोया हुआ नहीं था, बस वो उन बहती ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहा था। तब उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसके आसपास है, और उस एक सेंट से, जो कि वांग जी की सैंडलवुड की सेंट है, उससे विंग को एहसास हो गया कि ये कोई और नहीं, उसका अल्फा है। उसको ओमेगा अंदर से ग्रॉल किए जा रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और विंग जो कि उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। विंग तो हैरान था कि इतने घंटों तक वांग जी उसे कैसे देखता रह सकता है। अगर विंग एक बार के लिए अपनी आंखें खोल लेता तो विंग का बड़ा मन कर रहा था कि एक बार के लिए आंखें खोल ले, लेकिन फिर उसे पता है अगर उसने अपनी आंखें खोला तो वांग जी यहाँ से चला जाएगा और विंग को उसकी ये भीनी मीठी सी खुशबू इनहेल करने को नहीं मिलेगी। वांग जी पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही थी आज। हर बार की तरह नहीं, जब भी विंग उसके आसपास होता है वांग जी की स्मेल बदल जाती है, वो एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन इस बार कामिंग थी। विंग को बहुत अच्छा एहसास हो रहा था और उसकी नज़रों को महसूस करते करते विंग सो चुका था वहाँ पर उसी हालत में। और कब वांग जी चला गया उसे नहीं पता था, लेकिन वांग जी के जाने के बाद भी विंग को अब अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उसे अपने दिल में एक सुकून है, एक होप मिल गई है, एक नई आशा जागी है उसके मन में कि शायद एक पल के लिए वांग जी उसे पसंद करता हो, इसलिए वो यहाँ आया था उसे देखने के लिए। और वो जेल में भी तो आया था रूल्स को तोड़कर, जबकि विंग से मिलने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। उसके भाई ने भी कितनी मुन्नत करने के बाद में अंकल लानगुएन से परमिशन ली थी। विंग जो कि अब छत से नीचे कूद आया। सारे ओमेगास जो वहाँ मौजूद थे उनमें ये खबर फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पूरे ओमेगास के क्वार्टर में ये खबर फैल चुकी थी कि लान वांगजी, हंगुनचुन जो कि वुसू का सेकंड प्रिंस है, वो यहाँ आए थे और वो काफ़ी देर तक विंग को घूरते रहे। कुछ ओमेगास ने वांग जी को ऐसा करते हुए देख लिया था, तो वांग जी तो ओमेगास के बीच में पॉपुलर हो गया। वांग जी जिसे अब तक कोई भी बिल्कुल ऐसा समझता था कि कोल्ड प्रिंस है, आइस प्रिंस, उसके आसपास मंडराना जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अब उनके बीच में वांग जी को लेकर बातें चल रही थी। वैसे तो लान क्लैन में गॉसिप करना, ये सब कुछ करना मना है, पर यहाँ के काफ़ी सारे लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, तो जो ओमेगास इन रूल्स को नहीं मानते वो लोग गॉसिप कर रहे थे।
और वैसे भी रूल से तो ओमेगास को दूर ही रखा जाता है, उन्हें वहाँ बुलाया नहीं जाता है। विंग जो कि अब सुबह मॉर्निंग में अच्छे से रेडी हो चुका था क्योंकि उसे पता है उसका भाई उसे लेने के लिए आने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। सुबह के लगभग 7 बजे मेंग्याओ उसके पास पहुंच चुका था ब्रेकफास्ट लेकर। विंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा लेने के बाद में वो उसे अपने साथ क्लान में लेकर आया क्योंकि वो चाहता है कि विंग पढ़े और बहुत कुछ सीखे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और बहुत सारे अच्छे मुकाम भी हासिल करे, जैसे अदर ओमेगास करते हैं, बड़े बड़े क्लान्स के ओमेगास करते हैं। क्योंकि अब मेंग्याओ यहाँ का लान फ्रेंड है और विंग उसका भाई है, तो विंग खुद भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर चुका है, तो उसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। मेंग्याओ जो उसे क्लास में बिठाकर चला गया था, आज विंग का ध्यान पूरा पढ़ाई पे था। ये देखकर जो वांगजी था उसे झटका लगा क्योंकि विंग उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। वांगजी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा है और गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे बुरा लग रहा है। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर ये सिली ओमेगा उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये फाइनली अब उसे परेशान नहीं करेगा। विंग जो पूरी क्लास में सिर्फ नी हुसैन और जियांग चेंग इन दोनों से ही बातें कर रहा था और किसी से उसने बात ही नहीं की। इसके बाद में जब क्लास खत्म हुई, लान चरण की क्लास में भी विंग आज शांत बैठा हुआ था। लानकन को लगा कि शायद उसने टेढ़ी खीर को सुधार दिया है अपनी पनिशमेंट के जरिए। लानकन बड़ा खुश हो रहा था अपने मन में कि चलो एक ओमेगा को सुधार दिया उसने, वो भी बिगड़ैल ओमेगा को। विंग जो कि अब उसके बाद में बाहर निकल गया था और जियांग चेंग के साथ में वो पहाड़ियों पर चला गया था। उसके साथ हुसैन नहीं गया था, सिर्फ जियांग चेंग गया था। और ये सारा नज़ारा वांगजी ने अपनी आंखों से देखा। उसे बहुत बहुत जलन महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा कि उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। वांगजी जो कि डायरेक्ट उन सबको इग्नोर करके लाइब्रेरी की तरफ गया। लाइब्रेरी में जाने के बाद वो वहाँ पर बैठकर रूल्स को पढ़ने लगा। बार बार अपनी रूल्स की किताब को खोलकर उसी को बार बार पढ़ने लगा, लेकिन उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था। उसका मन वहीं जा रहा था कि विंग कैसे कैसे जियांग चेंग के साथ में हंसते हंसते वहाँ गया। वो दोनों अकेले हैं, हुसैन भी उनके साथ नहीं गया है। वो दोनों क्या कर रहे होंगे? विंग तो एक ओमेगा है ना, अगर जियांग चेंग ने उसके साथ कुछ किया तो? वैसे भी वो तो एक बार के लिए शादी भी करने वाले थे। अगर विंग को उसके क्लान में कुछ हो गया तो? वांग जी जिसने अपनी किताबों को बंद किया वो खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा कि अगर वी वुशान को लान क्लैन में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी लान क्लैन वालों की है और उसका भाई और उसका ब्रदर इन लॉ दोनों परेशान हो जाएंगे। तो वांग जी को जाना चाहिए विंग के पास और उसे उस बेकार से अल्फा से बचाना चाहिए। वो जियांग चेंग को बेकार से अल्फा बोल रहा है अपने मन में। वांग जी जो कि वहाँ से निकल गया और वो उसी दिशा में गया जिस दिशा में उसने जियांग चेंग और विंग को जाते हुए देखा था। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि विंग और जियांग चेंग बैठे हुए हैं। जियांग चेंग जो विंग के पास बैठा हुआ है और उसको टच करने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ जो नीचे रखा हुआ है, जियांग चेंग कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ पे हाथ रख दे। जियांग चेंग आधी दूरी पर अपना हाथ ले जाता फिर वापस ले आता कि शायद विंग को बुरा ना लगे। फाइनली उसने विंग के हाथ पर हाथ रख दिया और तभी वांग जी ने उसे कॉलर से पकड़ के पीछे खींचा और धड़ाम से जमीन पर दे मारा। वांग जी जो बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। विंग खुद भी एकदम हैरान हो गया था क्योंकि वो इस एक्शन के लिए तैयार ही नहीं था। वो भी खड़ा हो चुका था और जियांग चेंग तो हैरानी भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था कि वांग जी को क्या हुआ है, उसने क्या कर दिया। वांग जी जिसने एक बार के लिए जियांग चेंग को घूर कर देखा इतनी बुरी आंखों से जैसे कि वो उसे आंखों से ही मार डालना चाहता हो। फिर उसने विंग की तरफ रुक करते हुए कहा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रदर इन लॉ तुम जैसे ओमेगा की वजह से परेशान हो। तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी ने अपने कोल्ड वॉइस में ये सब कुछ कहा था। वांग जी के फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे। उसको खुद के ऊपर कोई काबू नहीं था। उसका अल्फा ग्रॉल कर रहा था। विंग जिसने वांग जी को हामी भरी और वो जियांग चेंग के पास चला गया। जियांग चेंग को उठाने लगा। वांग जी ने कहा, मैं उसे खड़ा कर सकता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। विंग जिसने वांग जी को एक बार देखा फिर उसने जियांग चेंग की तरफ देखा। विंग तो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद कुछ बड़ी बात है, वरना वांग जी ऐसे यहाँ नहीं आता। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आया कि वांग जी ने जियांग चेंग को क्यों मारा, आखिर उसकी क्या गलती थी। विंग जो कि वहाँ से चला गया था जियांग चेंग को बिना उठाए। वांग जी जिसने जियांग चेंग के एक शोल्डर को टाइटली पकड़ा, उसे मसलते हुए उसे उठाया। जियांग चेंग ने कहा, लान वांग जी, मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे। वांग जी जिसने जियांग चेंग को वहीं छोड़ दिया और कहा, आइंदा से याद रखना, लान क्लैन वाले ओमेगास से दूर रहना। इतना बोलकर वो यहाँ से चला गया था। जियांग चेंग सोच रहा था, लान क्लैन के ओमेगास? क्या वो विंग की बात कर रहा था? पर विंग तो एक लान नहीं है, वो तो एक वी है। वो मेंग्याओ का भाई है, ना कि लान वांगजी का कोई लगता है। वांग जी जो वहाँ से चला गया था गुस्से में था।
वो बहुत गुस्से में था। जियांग चेंग इधर गुस्से में था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। जियांग चेंग जिसने एक मैसेज अपनी मदर को भेज दिया था जियांग क्लान में कि जो उसके साथ अभी अभी गुसू के सेकंड प्रिंस ने किया उसके बारे में, क्योंकि वो भी एक प्रिंस है और वो इतनी ह्यूमिलेशन नहीं सह सकता। और दूसरी बात, वो एक प्रिंस ही नहीं है बल्कि क्राउन प्रिंस है और कुछ समय बाद वहाँ का राजा भी बन जाएगा। जियांग क्लान का क्लान लीडर है वो, और उसे ऐसे कैसे मार सकता है वांग जी। तो जियांग चेंग का तो ईगो हर्ट हो गया था, उसने संदेश भेज दिया था। इधर विंग जो कि अपने भाई के कमरे के पास आया, वो डायरेक्ट लान सिचन में जो रहते हैं ना हानशी, वहीं पर आया था। उसने आते ही वहां पर आवाज लगाई, भाई गगा, गगा क्या आप यहाँ हैं गगा। अंदर मेंग्याओ और लान सिचन थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेंग्याओ जो कि बोल रहा था कि इसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन सिचन जो कि मान ही नहीं रहे थे। क्या हुआ था असल में, रात के वक्त वो दोनों फिर से इंटीमेट पोजीशन में थे। वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल रात को ही उन्हें आवाज आई थी जिंकी के कमरे से। तो मेंग्याओ जो भागते हुए वहां पहुंचा, उसने देखा कि जिंकी जिसका हाथ हिल रहा था। ये देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और खुशी खुशी में वो पूरी रात वहीं बैठकर जिंकी की सेवा करता रहा। हालांकि इस बात से लान सिचन बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे वो भी, लेकिन सुबह सुबह उनका मूड बन रहा था। फिर भी मेंग्याओ अपने भाई के पास चला गया। इसलिए सिचन बोल रहे थे कि उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब जाके वो अपने क्लान के सारे काम खत्म करके दोपहर के वक्त में यहाँ आए थे मेंग्याओ से बात करने के लिए, लेकिन तभी देखो विंग आ गया। विंग जो कि चिल्ला रहा था। मेंग्याओ ने कहा कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसका भाई शायद उसे कुछ काम होगा। तो मेंग्याओ जिसने दरवाज़ा खोला और विंग को अंदर लिया। सिचन जो कि विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले, विंग क्या हुआ है, कोई परेशानी है। विंग ने कहा, गगा आप ठीक तो है ना। और सिचन, गगा आप तो ठीक है ना। सिचन जिन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका भाई भी बिल्कुल ठीक है। विंग को क्या हुआ है। विंग ने कहा कि वांग जी आया था उसके पास और उसने बताया कि मेंग्याओ से ढूंढ रहा है और इतनी जल्दीबाजी में ढूंढ रहा है कि वो बस पागल होने को आया है। विंग ने मिर्च मसाला लाकर बताया था, क्योंकि वो उसकी आदत यही है, कुछ भी हो वो मिर्च मसाला ज़रूर लगाएगा। उसकी आदत है आटे में नमक मिला नहीं नमक में आटा मिलाने की, तो उसने वही किया था। उसने और भी 4-5 बातें लगा दी। सिचन जी ने बहुत गुस्साया कि इस वांग जी की तो एक तो इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया, ये मान भी नहीं रहा है और ऊपर से उनके क्वालिटी टाइम को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने फिर खुद को ही शांत किया, विंग को अपने साथ लिया और उसे कहा कि उसे उनके साथ चलना चाहिए। वो विंग को बाहर लेकर आए। विंग से कहा कि विंग को ये मैटर वांग जी के साथ मिलकर सुलझाना होगा। वैसे विंग उस टाइम में क्या कर रहा था जब वांग जी उसके पास आया, विंग ने सिंपली कह दिया। वो जियांग चेंग के साथ बैठा था और बातें कर रहा था। क्या है, जियांग चेंग उससे शादी करना चाहता है इसलिए। ये सुनकर सिचन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि क्या। विंग जिसने कहा कि हाँ वो उससे शादी करना चाहता है और इस बार विंग सच में जियांग चेंग से शादी करेगा बिना किसी परेशानी के, क्योंकि वो जानता है वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो कहाँ रहेगा। और वैसे भी ओमेगास के लिए अल्फा के पास रहने से ज़्यादा सेफ जगह और कोई नहीं होती है, ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है, तो उसे शादी तो करनी पड़ेगी। और जियांग चेंग जितना अच्छा अल्फा उसे अब और कहीं नहीं मिलेगा। और वांग जी उसे भाव बिल्कुल नहीं देता और ना ही उसे पसंद करता है, तो उसे आगे बढ़ जाना चाहिए और वांग जी को भूल जाना चाहिए। इतना बोलकर विंग तो चला गया था और ये सारी बातें मेंग्याओ ने भी सुनी थी। मेंग्याओ जो सचिन के पास आया, उसने कहा, विंग ने क्या कहा, मैंने सही से सुना नहीं। सचिन जिन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, उसने कहा कि वो आचेंग से शादी करेगा, राजकुमार जियांग के साथ वो शादी करना चाहता है और इस बार सच में। मेंग्याओ जो खुश हो गया, उसने कहा कि सच में उसका भाई बहुत बहुत सही सोच रहा है। वैसे भी वहाँ के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जब वो दोनों वहाँ रुके हुए थे तो उसने देखा था राजकुमार यान ली, राजकुमार जियांग चेंग और जो महारानी यू है, लैंड लीडर जियांग, सब लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेंग्याओ तो बहुत खुश हो गया था कि उसके भाई को फाइनली एक अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, इसलिए उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेंग्याओ जिसने कहा, सचिन मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे विंग से जाके बात करनी चाहिए कि विंग चाहता क्या है, क्या असल में सच में वो इस बार शादी करने वाला है या फिर वो फिर से भागने वाला है। मुझे पहले ही उससे पूछना पड़ेगा, नहीं तो इस बार अच्छा नहीं होगा सब कुछ, इस बार सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मुझे एक बार उससे बात करनी होगी, क्या मैं जाऊँ। उसने सिचन की तरफ देखते हुए पूछा। सिचन जिन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे ये न्यूज़ जाकर वांग जी को बतानी होगी, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी विंग को पसंद करने लगा है। सिचन जो सोच रहा था कि कहीं देर ना हो जाए उसे ये बताने में कि विंग क्या सोच रहा है। सिचन जो खुद भी
वहाँ उस कमरे में जा चले गए थे वापस। हानशे में जाकर वो अपने बेटे के पास बैठ गए थे। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारे माता पिता की ज़िंदगी तो अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई की, मेरी और तुम्हारी, हम सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में ही ऐसा सब कुछ है। जितना कि मुझे मेंग्याओ ने बताया, मेंग्याओ जिसने सिचेन को सारी सच्चाई बता दी थी, जो नीमिंग जो है उनके बारे में उनकी सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो सिचेन है वो ऐसा कुछ भी सोचे, उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। असल में कल रात को जब जिंगी होश में आने की कोशिश था, मतलब उसका हाथ जब हिला था, तब तब सिचेन जो कि बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने खुशी में मेंग्याओ को गले लगा लिया था और उसके बाद वो बहुत खुश थे। उन्होंने मेंग्याओ के फोरहेड पर भी किस किया, जिंगी के फोरहेड पर भी किस किया और वो बहुत खुश थे। मेंग्याओ जो कि देख रहा था सिचेन को इतना खुश, इस खुशी के मौके को वो बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे कभी न कभी तो सारी सच्चाई बतानी ही होगी। तो उसने सिचेन से कहा, राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिचेन जिन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझे राजकुमार नहीं बुलाना चाहिए, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे सिचेन बुला सकते हो। मेंग्याओ जिसने अपने सर को झुका लिया था, उसके हाथों में पसीना आ रहा था। वो अपने हाथों को रब किए जा रहा था, एक हथेली से दूसरी हथेली को रब कर रहा था। सिचेन जो देख पा रहे थे कि मेंग्याओ को कुछ तो हो गया है। अचानक से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखने लगा है। उसे किसी चीज़ का डर लग रहा है। उसके फेस पर भी पसीना नज़र आ रहा था और डर भी नज़र आ रहा था। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को सिचेन अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। उन्होंने मेंग्याओ के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अयाओ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा मेट हूँ और तुम्हारा हस्बैंड भी। मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूँगा। मेंग्याओ जिसकी आंखों से अब आंसू निकल आए थे, वो रोने लगा था। वो धीरे धीरे रो रहा था, मतलब वो आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन वो सिसकियाँ ले रहा था। सिचेन जो कि बेड पर उसके पास बैठे और उसे टाइटली हग कर लिया, उसके बैक को रब किया, उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, अयाओ, क्या हुआ है? तुम मुझे डरा रहे हो। क्या मैं विंग से आके बात करूं कि तुम्हें हुआ क्या है? सिचेन जो कि पैनिक हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। उनकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है, पर ऐसा कभी भी यानली के साथ नहीं हुआ था जैसा मेंग्याओ के साथ हो रहा है। तो वो कंफ्यूज थे। मेंग्याओ जिसने टाइटली सिचेन को हक किया, उनकी कमर पे उसने अपने दोनों हाथों को रैप कर लिया था, अपने फेस को उनकी चेस्ट में रख लिया था। इस बार वो सिसकियाँ नहीं ले रहा था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सिचेन जिन्होंने उसे शांत किया, उसे कंसोल किया। जब वो पूरी तरह से शांत हो गया, तब जाके उसके फेस को उन्होंने अपने हाथों में लिया और कहा, अयाओ, क्या हुआ है? मुझे बताओगे? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जो भी सोच रहे हो उसे क्लियर कर सकूँ। तुम मुझे बता सकते हो। मेंग्याओ जिसने फिर से सिचेन के हाथ पर हाथ रखा और अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, राजकुमार, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो मेरे पास्ट के बारे में है, जो समय मेरे साथ बीत चुका है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनने के बाद आपको मुझसे घिन आएगी, आप मुझसे दूर ना जाना चाहेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ से। आप जा सकते हैं, ये आपकी ज़िंदगी है। आप दूर जाना चाहें तो दूर जा सकते हैं, पर बस आपसे एक विनती है, मेरे भाई को यहाँ रख लेना। मैं उसे और सफ़र करने नहीं दे सकता। उसने पहले ही बहुत सफ़र किया है। जब से वो बच्चा था तब से सफ़र करते हुए आ रहा है। अभी भी मेंग्याओ उसके भाई के सफरिंग के बारे में बता रहा था। सिचेन जिन्होंने मेंग्याओ के दोनों शोल्डर को पकड़ा और कहा, अयाओ, मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम्हारा बेटर हाफ हूँ। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। और तुम क्या बोल रहे हो कि मैं तुमसे दूर जाऊँगा? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें समझूँ, और अगर मैं तुम्हें समझ नहीं सकता तो मैं किस काम का हस्बैंड हूँ? मेंग्याओ जिसने सिचेन के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि उसके साथ बहुत गंदा कुछ हुआ है, जिसे सुनने के बाद शायद सिचेन उसकी तरफ कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सिचेन जिन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि वो बताए, वो सच में समझेंगे। मेंग्याओ जिसने धीरे धीरे सारी बातें जो उसके साथ नीमिंगजो ने किया, वो सब कुछ उसने बता दिया था। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, विंग उन्हें कैसे मिला था, फिर विंग के साथ उसका समय कैसे बीता, कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। सब कुछ उसने सारी बातें सिचेन को डिटेल में बता दी थी। ये सुनने के बाद तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने सोच लिया है कि नीमिंगजो का पर्दा तो वो फाश करके रहेंगे। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, और ऐसे एक अल्फा को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो कि एक कमज़ोर ओमेगा का इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।
सचैन जिन्होंने सोच लिया था, लेकिन अभी के लिए उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो मिंग्याओ को कंसोल करें, क्योंकि इसमें सच में मिंग्याओ की कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया है उन्होंने किया है, उस मिंगजो ने किया है, ना कि मिंग्याओ ने। तो उन्होंने मिंग्याओ को शांत किया और उससे कहा कि वो उसे नहीं छोड़ रहे हैं। उसके भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेंगे और मिंग्याओ की भी लेंगे। उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका हस्बैंड है और उसका लान ग्रैंड पे और सचैन पर दोनों पर पूरा पूरा हक है। उन्होंने फिर मिंग्याओ को वहीं अपने पास सुला लिया था और कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि अभी उनकी पहली प्रायोरिटी है मिंग्याओ उनके साथ सेफ और कंफर्टेबल महसूस करे। सचैन, जो अब अपने कमरे में तो थे, पर उनकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। वो कुछ सोच रहे थे, कुछ ऐसा जिसके बाद उन सबकी ज़िंदगी में एक सुधार आएगा, एक बदलाव आएगा। इधर मिंग्याओ, जो कि विंग के कमरे के पास पहुंच गया था, वहां जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया और विंग ने खोल भी दिया। शाम हो चुकी थी और मिंग्याओ उसके दरवाजे के सामने था। अंदर जाते ही उसने विंग से सीधे पूछा कि क्या विंग राजकुमार जियांग चेंग के साथ शादी करना चाहता है। विंग, जिसने एक अड़िग निर्णय के साथ बोल दिया कि हाँ वो करना चाहता है और इस बार वो सच में करना चाहता है। इस बार वो दिखावा नहीं करेगा, वो सच में शादी करेगा। बस इसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। और अब वो अपने भाई की तरह ही अपनी ज़िंदगी को भी खुशी खुशी बिताना चाहता है। जैसे उसका भाई उसके ब्रदर इन लॉ के साथ खुश है, वो भी जियांग चेंग के साथ खुश रहेगा। राजकुमार जियांग बहुत अच्छे इंसान है। विंग ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मिंग्याओ कुछ अलग ही महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द भी है, एक दुख भी है, कुछ थोड़ा पछतावा भी है, पर किस चीज़ का है मिंग्याओ नहीं समझ पा रहा था। उसने विंग से लाख बार पूछने की कोशिश की। विंग, जिसने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा कि सच में वो जियांग चेंग से शादी करना चाहता है और इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई उसे फोर्स नहीं कर रहा है, ये उसकी खुद की मर्जी है। मिंग्याओ को डाउट था, उसे इस बार पूरा डाउट था कि विंग नहीं करेगा, विंग इस बार भी नहीं करेगा। लेकिन जब विंग बोल रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, और शायद उसने ये सारी खबर राजकुमार जियांग चेंग को भी दे दी होगी। इधर मिंग्याओ, जो कि विंग से बात करके अपने कमरे में वापस आ गया था, सचैन अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। उसी एक पोजीशन में बैठ करके वो अपने बेटे को देख रहे थे। मिंग्याओ जब वहां आया तो उसने सचैन को देखा। उन्हें देखने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज था कि इन्हें क्या हुआ है। वो उनके पास आया और कहा, सचैन क्या हुआ है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, क्या आपको कोई परेशानी है? सचैन, जिन्होंने अब मिंग्याओ की तरफ देखा, उनकी आंखों का रंग बदला हुआ था। उनके ऊपर उनका अल्फा कब का हावी हो चुका था, लेकिन सचैन को शायद इस बात का होश ही नहीं था। मिंग्याओ, जो एक पल के लिए डर गया, फिर उसने उनके पास वहीं बैठते हुए कहा, क्या 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 हुआ है, कुछ कुछ गड़बड़ है? सचैन, जिसके अल्फा ने ग्रोल करते हुए कहा, अल्फा, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बावजूद, और मैं चाहता हूँ कि उस गुनहगार को सज़ा मिले, और इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। मिंग्याओ, जो हैरान था कि सच में, मतलब सचैन छोड़ो, सचैन का अल्फा भी उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है। पर मिंग्याओ, जिसने सोचा कि अगर सबके सामने ये सच्चाई आ गई तो सारे क्लान वाले उसे किस नज़र से देखेंगे, एक स्लट की नज़र से? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हुआ तो लान क्लान वाले बाकी लोग उसे यहाँ से निकाल देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसे इतनी मुन्नतों से इतने समय के बाद जो खुशियाँ थोड़ी बहुत खुशियाँ मिली हैं, वो भी उसके हाथ से चली जाएंगी। वो जिंगे को नहीं छोड़ना चाहता, न तो वो सचिन को छोड़ना चाहता है, उसे प्यार हो गया इन दोनों से। उसने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मिंग्याओ को सचिन ने वहाँ से उठा लिया था, गोद में उठा लिया था, और उसे वहाँ से उठाकर दूसरे कमरे में ले गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।